अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, दिनों दिन खाद्यान्न की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ कम होती जा रही कृषि योग्य भूमि और साथ में मौसम परिवर्तन की कठोर परिस्थितियों में बढ़ती जा रही आबादी के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। यानी स्पष्ट है कि हमें कम होती जा रही खेती योग्य भूमि से अधिक अन्न उत्पादन करना नितांत आवश्यक होगा। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अधिक अन्न उत्पादन के लिए भूमि की क्षमता को बढ़ाना ही एकमात्र उपाय दिखाई देता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे कृषि वैज्ञानिक आज के परिस्थितियों में मृदा ऑर्गेनिक कार्बन एसओसी को बढ़ाने के लिए प्रभावी तकनीकी को अपनाने की बात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह मृदा ऑर्गेनिक कार्बन एसओसी है क्या, इसके कारण होने वाले फायदे और नुकसान क्या हैं। नमस्कार, आप सम्मिलित हो चुके हैं हमारे कार्यक्रम चौपाल संध्या में। स्वागत है आप सभी का। आज के चौपाल संध्या के इस अंक में हम विस्तार से जानकारी हासिल करने जा रहे हैं मृदा ऑर्गेनिक कार्बन एसओसी के बारे में। सम्मानित किसान भाइयों, कार्बन को हम कृषि सहित सभी जैविक प्रणालियों के लिए आवश्यक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में जानते हैं। यदि हम कृषि की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि उत्पादन पूर्णतया पौधों के अंदर होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर निर्भर करती है। यानी पौधे जमीन से खनिज और जल तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर अनेकों ने कृषि उपज जैसे भोजन के लिए अन्न, वनस्पति ईंधन और फाइबर में इसे परिवर्तित करते हैं। यदि देखा जाए तो आज पूरी दुनिया में आधे से अधिक स्थलीय सतह पर कृषि कार्य किया जाता है, जिसके चलते वैश्विक ग्रीन हाउस गैस जीएचजी उत्सर्जन में लगभग 1/3 योगदान इसका है। परिणाम स्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है, जिसका सीधा असर हमारे सामान्य जनजीवन पे पड़ता है। अध्ययनों से पता चलता है कि पूरी दुनिया में पहले जितना कार्बन मिट्टी में उपलब्ध था, उससे कहीं ज़्यादा आज वायुमंडल में दिखाई देता है। कारण एक निश्चित अवधि के बाद पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड का अनुक्रम को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। कार्बन का भंडार सामान्यतया पृथ्वी की सतह पर, वायुमंडल में और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध है। आज पृथ्वी पर मिट्टी में लगभग 2344 गीगाटन ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद है। मृदा ऑर्गेनिक कार्बन की यह मात्रा तापमान, वर्षा एवं कृषि कार्यों द्वारा भूमि का उपयोग के साथ साथ मृदा प्रबंधन के अनुसार बदलती रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरित क्रांति के बाद से हमारे देश में कई दशकों तक पैदावार में तेजी से वृद्धि हुई। इसके साथ साथ अधिक अन्न उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग भी इस अवधि में बेतहाशा किया गया। परिणाम स्वरूप भूमि की गुणवत्ता में कमी आ गई, या यूं कहें कि कृषि में औद्योगिक परिवर्तन के कारण पूरा तंत्र ही दूषित हो गया। अनेकों लाभप्रद सूक्ष्मजीवों की कमी हो गई या फिर वो विलुप्त हो गए। हमारे जल स्रोत दूषित हो गए, पानी का जलस्तर नीचे चला गया, वायुमंडल में विषैला प्रभाव बढ़ गया। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से कृषि कार्यों में संलग्न किसानों के साथ सामान्य जनजीवन में भी अनेकों लोगों की मौत हो गई या फिर वो घातक बीमारियों से ग्रसित हो गए। आज पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही इसके चलते दूषित हो चुका है। विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के चलते परिणाम स्वरूप आने वाले समय में भोजन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, ऐसी संभावना है। इस बढ़ती समस्या के जवाब में नेचर कंजर्वेसी के प्रमुख और मृदा वैज्ञानिक देबोरा बोसियो ने कहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले कृषि प्रणालियों को धीमा करना या फिर उन्हें बंद कर देना चाहिए।
जिससे विनाशकारी जलवायु परिवर्तन को सीमित किया जा सके। इसके लिए बोसियों ने सरकारों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है जिसमें किसी प्रणालियां केवल भोजन ही प्रदान न करें बल्कि जलवायु परिवर्तन को सीमित करने में भी अपनी भूमिका निभाएं। इसके अलावा मृदा वैज्ञानिक बोसियों के द्वारा समुचित मृदा प्रबंधन, बेहतर जल गुणवत्ता वृद्धि के लिए भी सिफारिश की गई है। मृदा वैज्ञानिक देबोरा बोसियो के अनुसार अधिक अन्न उत्पादन के लिए कम होती जा रही कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता बढ़ाना ही एकमात्र उपाय हो सकता है। बोसियो के अलावा भी दुनिया के तमाम मृदा वैज्ञानिक एवं अध्ययनकर्ताओं के अनुसार मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए मृदा ऑर्गेनिक कार्बन तकनीकी को अपनाने की बात कही जा रही है। जब मृदा ऑर्गेनिक कार्बन या सोसी को मिट्टी में डालने की इतनी सिफारिश की जा रही हो तो आइए जानते हैं इसके महत्व और लाभों के बारे में। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाने से मिट्टी के स्वरूप में सुधार होता है जिसके चलते बाह्य रसायनों का प्रयोग कम करते हुए या फिर नहीं करते हुए भी कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ जल की गुणवत्ता में वृद्धि भी सुनिश्चित की जा सकती है। भूमि के अपक्षरण को रोका जा सकता है। जल संचयन और संरक्षण के साथ ही कृषि वानिकी को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि यदि सामान्य रूप से अवक्रमित भूमि में मात्र 1 टन कार्बन युक्त मिट्टी की मात्रा मिला दिया जाए तो प्रति हेक्टेयर कई किलोग्राम फसल उत्पादन में वृद्धि ली जा सकती है। सबसे बड़ा और मुख्य लाभ मिट्टी में उपस्थित कार्बन में ग्रीन हाउस द्वारा उत्सर्जित गैस का 75% तक अवशोषित कर लेने की क्षमता होती है। आज बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में इससे बड़ी राहत की बात कुछ हो ही नहीं सकती। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मृदा ऑर्गेनिक कार्बन के भंडारण को बढ़ाने एवं इसे संरक्षित करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और इसमें क्रमिक वृद्धि भी होती है। विनाशकारी जलवायु परिवर्तन को सीमित करने में सहायता मिलती है एवं मिट्टी का कटाव व क्षरण कम होता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि यदि दुनिया भर में मिट्टी का सही तरीके से प्रबंधन एवं संरक्षण किया जाए तो हर साल 5 अरब टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भूमि के द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने मृदा ऑर्गेनिक कार्बन या सोसी क्या है एक सामान्य परिचय के साथ साथ इसके लाभ एवं महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा किया गया है। अगले एपिसोड में हम कार्बन फार्मिंग के ऊपर जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब कार्यक्रम के अंत में हम बात कर लेते हैं इसके लिए हमारी नीति क्या हो सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही काफ़ी समय पहले तक हमारे देश में प्राकृतिक खेती, परमाकल्चर एवं जैविक खेती ही की जाती रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो इस प्रकार की तकनीकी एक हद तक सफल एवं धारणीय है। हमारी सरकारों के द्वारा इस प्रकार की खेती प्रणाली के तरीकों को अपनाने वाले किसानों को अनुसंधान एवं नीति का हिस्सा बनाना चाहिए। इस प्रकार की खेती करने वाले किसानों के प्रयासों पर गौर करने की नितांत आवश्यकता है। दूसरी बात, हमारी सरकार के द्वारा खाद सब्सिडी पर विचार करते समय ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा देने के लिए भी प्रभावी विचार करने की आवश्यकता है। हमारे देश में हमारी सरकार के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना तो प्रारंभ किया गया है, परंतु प्राकृतिक खेती एवं अन्य प्रावधानों पर कोई विशेष प्रभावकारी ध्यान नहीं दिया गया है। इन सब स्थितियों के लिए रासायनिक खाद के निर्माताओं, व्यापारियों के साथ ही कुछ एक कृषि वैज्ञानिक भी शामिल हैं जो कृषि वानिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र का ज्ञान होने के बावजूद भी कार्बन मृदा तकनीकी का विरोध करने में लगे हुए हैं। अंत में हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रगतिशील किसान और उनके साथ साथ दूसरे कृषि उद्यमियों को भी इस सोच को दरकिनार कर देना चाहिए। आज ज़रूरत है साथ मिलकर सोचने की कि कैसे सामान्य जनजीवन के लिए जलवायु परिवर्तन को सीमित किया जा सकता है। इस जरूरत पे बल देने की नितांत आवश्यकता है ताकि हमारी धरती माँ स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त हो सके। आप सभी एक बार इसके ऊपर भी विचार कीजिएगा। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। अपने सुझावों से हमें अवगत कराइएगा।
आप सभी के लिए ढेरों शुभेच्छा। जय हिंद, जय भारत।